थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीज कंपाउंड, कोई एक्स है मैग्नीज का कंपाउंड जिसको 513 केल्विन टेम्परेचर पे डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, और किस में रिजल्ट कर रहा है, जैसे Mn का कोई कंपाउंड है X और उसको 513 केल्विन पे हीट किया तो डिकम्पोज हुआ ये Y में, MnO2 में और कोई गैस में। उसके बाद जो MnO2 है रिएक्ट्स विद NaCl एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो जो ये वाला MnO2 है इसको NaCl यानी कॉमन सॉल्ट और H2SO4 जो कि कंसनट्रेटेड है इसके साथ रिएक्ट किया। अब इन्होंने कहा कि गिव अ पंजेंट गैस, ठीक है, कोई गैस दी है, थोड़ी तीखी सी स्मेल है उसकी, Z जो कि एक गैस है। अब इसमें XYZ बताना है आपको। नाउ गाइस देखिए, मैग्नीज यानी Mn से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं कॉमन जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। MnO2 हो गया या K2MnO4 हो गया, राइट, KMnO4 हो गया। इनकी रिएक्शंस है ना रिपीट होती रहती है, कुछ गिनी चुनी है 2 से 4 रिएक्शंस, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इन रिएक्शंस को देख लेंगे तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इनमें से यही पूछे रहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ये रिएक्शन मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, तो ऐसा नहीं है गाइज, ये कुछ रिएक्शंस ही है जो कि रिपीट होती रहती है। जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको एक, अभी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन जस्ट आपको रिवीजन भी हो जाएगा, मैंने आपको पार्ट 1 में इसके और रिएक्शन बताई थी जो कि एडवांस में भी रिपीट हुई थी किसी ईयर के 2019 या 18 में किसी में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे MnO2 है उसको अगर KOH के साथ रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे O2 हो गया, और O2 के बजाय कभी कभी यहाँ पे KNO3 भी दे देते हैं, राइट। तो इसको क्या बोल देते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करता है MnO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें। जैसे इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। इसको फर्दर अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, इन एनी एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, जैसे KOH में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन KOH, बस यही सिंपल इस तरह से रिपीट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप गाइस क्या कह रहा हूं मैं। तो जैसे अब ये MnO2 KOH और KOH ले लिया तो K2 MnO4 में हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। अब ये KMnO4 में हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। एक बार जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, K2MnO4 है इज ग्रीन इन कलर। ये कलर अगर आपको याद है ना और आपको पता है कि मैग्नीज का कोई कंपाउंड और कलर ग्रीन है, कॉमन एग्जाम्पल है गाइस K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। आप मतलब ध्यान रखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया तरह होगा ये, ठीक है। तो क्या है ये कलर ग्रीन कलर का। सिमिलरली जो ये KMnO4 है इज पर्पल इन कलर, कहीं कहीं आपको वॉयलेट लिख देंगे। तो ये चीज आप याद रखिए, मतलब मैग्नीज का कंपाउंड है पर्पल कलर का, 80% चांसेस हो गए KMnO4 होगा। भाई कुछ और केसेस भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ में आपको। सो ऐसे ही ये वाली कुछ रिएक्शंस होती है, ये वाली। अब आप एक चीज देखिए, जो ये इन्होंने पहली रिएक्शन दी है, मैग्नीज के कंपाउंड को हीट किया और ये डिकम्पोज हो गया, समझ में आपको गाइस। नाउ ये एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। कॉमन रिएक्शन किसकी? प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझ रहे हैं आप, जब ऑक्सीजन गैस आपको प्रिपेयर करना हो थ्रू एनी मैग्नीज कंपाउंड तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, समझ रहे आप। तो मेथड है क्या कि ये KMnO4 ले लिया हमने पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पर्पल कलर का है, इसको हीट करते हैं। तो जब आप इसको हीट करोगे ना, अपार्ट फ्रॉम अदर साइड प्रोडक्ट्स, ये ब्रेक ऑक्सीजन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की है ना बहुत ही कॉमन रिएक्शन है कि जब आप इसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, या हम कह देते हैं ऑक्सीजन गैस को पाने की ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। समझ रहे आप गाइज मैं किस सेंस में कह रहा हूं, आपको एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए चीजें, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। अब तक मैंने देखा कि KMnO4 को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ MnO2 तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बात ध्यान रखिए गाइस, देखिए MnO2 और गैस क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पे क्या मिलेगा, एक चीज देखिए, मैंने आपको कहा था MnO2 ऑक्सीडाइज होगा तो K2MnO4 बनेगा,
ठीक है, अब इसको आप ऑक्सीडाइज फर्दर कर देंगे तो KMnO4 हो जाएगा। इससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और मैग्नीज +7 से ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको ऑक्सीडाइज करने जा रहे हो तो ये पड़ा रास्ते में, फिर ये पड़ा। लेकिन जब आप इसको इनवर्स जब डिकम्पोज करोगे इसको ना, तो क्या बनाएगा, एक तो ये बना देगा और एक ये बना देगा। आपको लिंक समझ में आ गया गाइस? तो जब MnO2 तो यहां लिखा है, तो दूसरा क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला। इन ये जब होगा तो ये इन दोनों में ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिला के जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपकी +4 एंड +6 में ब्रेक हो जाती है। तो इसका मतलब जो यहां पे है आपका K2MnO4 है। समझ में आ गई आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस इस तरह से आप याद रख लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो अब तक आपने ये चीज देख ली कि एक तो ये वाली कि MnO2 को आपने ऑक्सीडाइज किया तो K2MnO4, K2MnO4 को ऑक्सीडाइज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन जो भी बताया था KMnO4, KMnO4 से अगर आप हीट कर दोगे तो K2MnO4 और MnO2 दोनों बन गया। व्हाट इफ अगर मुझको ये K2MnO4 से ही वापस KMnO4 बनाना हो, अब क्या होगा? इसके एक मेथड तो क्या था, K2MnO4 से आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन एल्कलाइन मीडियम तो एक KMnO4 ये बन गया। एक दूसरा मेथड क्या होता है, अब तक इससे तो ये बन रहा था सिर्फ, अब जो ये मेथड बताने वाला हूं इससे क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ध्यान रखिए, अगर मैं K2MnO4 में HCl भी ऐड कर दूं, है ना, HCl से रिएक्शन कर दूं, तो अब क्या बनेगा, मैंने क्या कहा, ये वाला जो कंपाउंड है KMnO4 इसको भी बना देगा, राइट, और अब इसको भी बना देगा इस मेथड से। तो इसका मतलब KMnO4 तो लिख लिया, अब मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ गाइस, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, है ना, बस मैं ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। KMnO4 बना दिया और MnO2 बना दिया। K2MnO4 को जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ KMnO4 ही बनेगा। ठीक है, KMnO4 को जब ब्रेक करोगे तो ये बन गया, लेकिन जब K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में डाल दोगे जैसे HCl तो ये और ये दोनों बन जाएगा। तो KMnO4 और MnO2 दोनों बना दिया, और साथ में दो चीज और बन जाती है जैसे H2O एंड KCl। ये KCl HCl है ना, तो KCl इससे याद रख लीजिए। दो तो मेन चीज ये हो जाएंगी जो ज्यादातर पूछे जाएंगे। समझ में आ गया आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सो ये तो हो गया पहला, यानी इसका मतलब जो मेरा x है, XYZ बताना है ना, तो x तो हो गया आपका KMnO4, y हो गया K2MnO4। तो x क्या है, KMnO4 एंड y K2MnO4। तो देखिए यहां से आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गया। अगर आपको दूसरी रिएक्शन भी नहीं आती थी तब भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। समझना गाइस आपको ना? फिर भी अब दूसरी जो रिएक्शन है वो देखते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है कि MnO2 को NaCl यानी कॉमन सॉल्ट में और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन का है तो कोई पंजेंट गैस मिली है। ये भी जस्ट लाइक अबोव रिएक्शन, जैसे इसमें O2 गैस की प्रिपरेशन की एक ये कॉमन रिएक्शन है, सिमिलरली जो ये वाली रिएक्शन है गाइस, ये क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, कॉमन है बहुत, कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को आप इस एंगल से देखिए, समझ आई गाइस आपको? इसका मतलब देखिए, जब MnO2 को कॉमन सॉल्ट में डालते हो आप, कॉमन सॉल्ट हो गया बोल देंगे, इसमें कॉमन सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, या इसको ऐसे बोल देंगे कि MnO2 की जब आपकी रिएक्शन हुई है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस प्रिपरेशन प्रोड्यूस होती है। मेन तो ये, इसके साथ साथ MnCl2 हो जाता है, इसमें कन्वर्ट आपको NaHSO4 मिलता है और H2O। ठीक है, तो मेन कॉमन तो ये वाला है आपका। तो इसका मतलब जो Z है, पंजेंट गैस मिली थी आपकी, इज Cl2, जो यहाँ पे मैच करिए। तो गाइज आपको इस तरह से देखनी चाहिए चीजों को। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, अब इतनी रिएक्शन बता दी तो, जैसे आपको बताया था कि KMnO4 है, इसको आपने हीट करा तो K2MnO4 में बन गया MnO2 और O2 मिल गया। अगर आपने इसको हीट किया ना, व्हाट इफ मुझे KMnO4 से ये नहीं लेना है, मुझे K2MnO4 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ MnO2 चाहिए, तब क्या करोगे? इसकी एक कॉमन रिएक्शन है, KMnO4 की रिएक्शन Ki एंड H2O मीडियम में कराएं रिएक्शन KMnO4 की Ki एंड H2O से, तो ये MnO2 में ब्रेक हो जाता है।
साथ ही साथ आपको KOH एंड KiO3 मिल जाता है। ठीक है, तो MnO2 इस तरह से याद रख सकते हो। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।